नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपीएम फाइनेंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 2026 में आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा और कितनी ब्याज मिलेगी, पूरी डिटेल जानेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी स्कीम क्या है, कौन कौन खोल सकता है, एफडी की ब्याज दरें कितनी हैं, जमा राशि कितनी है, अधिकतम और मिनिमम, टैक्स लगेगा या नहीं, प्री मेच्योर विड्रॉल की बारे में बात करेंगे, इनके क्या रूल्स हैं और ये स्कीम किसके लिए बेहतर है, एफडी किसको नहीं करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और लास्ट में जानेंगे कि हमें एफडी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम क्या है। पोस्ट ऑफिस एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी इसमें लमसम एक बार पैसा जमा होता है और इसे टाइम डिपॉजिट या टीडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एफडी जो होती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सहूलियत अनुसार आप एफडी कर सकते हैं। ये सरकारी बैक्ड स्कीम है, सरकारी सुरक्षा रहती है, इसलिए ये 100% सेफ मानी जाती है। फिक्स्ड रिटर्न होता है, जिस ब्याज दर पर आपने अपना पैसा निवेश किया उसके आधार पर आपको ब्याज राशि मैच्योरिटी पर मिलती है। बैंक एफडी से ज़्यादा भरोसेमंद है क्योंकि ये सरकारी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ब्याज दरों के बारे में। अगर आपने 1 साल की एफडी कराई तो उसका ब्याज दर 6.7% ईयरली है, सॉरी 6.9% ईयरली है। अगर आपने 2 साल की एफडी कराई तो 7% प्रतिवर्ष, 3 साल की एफडी पर 7.1% का ब्याज दर है और 5 साल की एफडी पर 7.5% का ब्याज दर है। मतलब 5 साल के लिए जो आपका अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है। और ये सबसे पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है कि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर भी है। रेट समय समय पर बदल सकती है, पर इस समय जो रेट चल रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि कौन कौन खोल सकता है पोस्ट ऑफिस एफडी में। तो इंडियन सिटीजन मतलब आपको भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। आप सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर भी खोल सकता है और जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा की है वो तो खोल ही सकते हैं, और कम की है और 10 साल से ऊपर की है और साइन करना जानता है तो वो भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और जिन माता पिता के जो बच्चे हैं वो अगर मानसिक रूप से अक्षम हैं तो पेरेंट्स के नाम पेरेंट्स उसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन और हाउसवाइफ के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जमा राशि। आप अधिकतम और मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 1,000 रुपये से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो हाउस वाइफ है वो चाहें तो 1,000 रुपये जमा करके अपनी एफडी करा लें अपने समय अनुसार। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें उतना आप करा लें और जॉइंट अकाउंट अलाउड है। अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपने 50,000 रुपये निवेश किया इस एफडी में, मतलब फिक्स डिपॉजिट में, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए, तो हम जानेंगे कि अलग अलग सालों के लिए और जो अलग अलग ब्याज दरें हैं उसके आधार पर जो कुल ब्याज या कुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा। तो जरा ध्यान से सुने। अगर आपने 50,000 रुपये 1 साल के लिए 6.9% की दर से जमा किया तो आपका ब्याज बनेगा 3,452 रुपये। तो मैच्योरिटी अमाउंट होगी 1 साल के बाद आपके हाथ में आएगा 53,452 रुपये। अगर आपने 2 साल के लिए 50,000 रुपये निवेश किया 7% की दर से तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 57,352 रुपये। तो आपका ब्याज बनता है 7,352 रुपये। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए 50,000 निवेश किया 7.1% की दर से, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 61,395 रुपये लगभग। तो आपका ब्याज बनेगा 11,395 रुपये। अगर आप 5 साल की ये एफडी करते हैं 50,000 रुपये की 7.5% की दर से, तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपका मिलेगा 71,704 रुपये, जिसमें आपका ब्याज बनेगा 21,704 रुपये। ध्यान रहे, ये नोट करने वाली बात है
कि ब्याज दरें वर्तमान पोस्ट ऑफिस दरों के अनुसार समय समय पर बदल सकती हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के आधार पर किया है, क्योंकि जो इसका कंपाउंड होता है हर 3 महीने में होता है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए निवेश करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो इन ब्याज दरों के आधार पर आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा इसके बारे में जानते हैं। आपने 1 साल के लिए किया 1 लाख रुपए 6.9% की दर से, तो आप मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको मिलेगा 1,06,904 रुपए। तो आपका ब्याज बनेगा 6,904 रुपए। आपने 2 साल के लिए किया ब्याज दर 7% की दर से 1 लाख रुपए, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,14,704 रुपए। तो कुल ब्याज आपका बन जाएगा 14,704 रुपए। अगर आपने 3 साल के लिए 1 लाख रुपए निवेश किया 7.1% की दर से, तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,22,791 रुपए। तो आपका ब्याज दर बनेगा, मतलब कुल ब्याज हो जाएगा 22,791 रुपए। 5 साल के लिए आपने निवेश किया 7.5% की दर से, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,43,408 रुपए लगभग। तो ब्याज आपका इसमें बन जाएगा 43,408 रुपए। वही है, वर्तमान पोस्ट ऑफिस एफडी के दरों के अनुसार इस समय समय पर बदल सकती हैं। ये गणना कंपाउंडिंग के आधार पर की गई है। अब हम टैक्स रूल के बारे में जानते हैं। आपने जो भी एफडी की है और एफडी में जो आपका ब्याज बनता है वो टैक्सेबल होता है, ध्यान रहे। मतलब अगर आप 12 लाख रुपए ईयरली आपकी इनकम है तो आप या उससे ऊपर है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं। इसमें टीडीएस लागू नहीं होता, मतलब इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। और 5 वर्ष एफडी पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। सीनियर सिटीजन फॉर्म 15 भरकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे। अब हम पोस्ट ऑफिस एफडी के फायदे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस है वो शहरी ग्रामीण दोनों जगहों पर है, हर जगह आपको मिल जाएगा। बड़ी सरलता से आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और बैंक एफडी से ज़्यादा इसमें ट्रस्ट आप कर सकते हैं और लोग करते हैं। और क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, 0 रिस्क है, मतलब ना के बराबर है, और ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए आप निश्चिंत रहें और इसमें आप निवेश चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किसे निवेश करना चाहिए, ये किसके लिए बेहतर है। सीनियर सिटीजन के लिए, आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि आपको कुछ ब्याज मिले तो आप इसमें लगा सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट का उतार चढ़ाव के बारे में नॉलेज नहीं है। आप जो अपना जीवन है निश्चिंत होकर जीना चाहते हैं तो एफडी बहुत बेहतर है। पर मेरा सजेशन ये है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पास अगर 30 लाख रुपए है तो आप SC/SS स्कीम में डालें, क्योंकि उसमें जो ब्याज दरें हैं 8.2% का है, बहुत अच्छा ब्याज है। हाउस वाइफ के लिए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी स्कीम है ये। और जो हर महीने की सैलरी पाते हैं उन आदमियों के लिए भी अच्छी है। सेफ इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल निश्चिंत होकर जो निवेश करना चाहते हैं और ब्याज पाना चाहते हैं। किसके लिए सही नहीं है? जो बहुत हाई रिटर्न चाहते हैं, वही उन्हें तो 20% 25% चाहिए, उनके लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट है। स्टॉक मार्केट टाइप ग्रोथ चाहने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमने पैसा लगाया कल मुझे मिल जाए, नहीं, एक निश्चित समय पर ही आपको पैसा या ब्याज मिलेगा। अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात आते हैं कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, फिक्स रिटर्न चाहते हैं, रिटायरमेंट और चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग चाहते हैं, तो एफडी आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे आखिरी और ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो रियल में अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और ध्यान रहे ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।